हाँ, इस राजा के जादू ने पूरे शहर को ही पलट दिया। इस राजा के जादू की वजह से ही समुद्र तल की राजधानी रुलायत वजूद में आई। ये अजीब नजारा सिर्फ कुछ हिस्सों में नहीं है। तुम इस बात को इस तरह भी समझ सकते हो कि ये एक ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह से उलट कर रख दिया गया है। और यही वजह है कि तुम पानी के अंदर भी खुलकर सांस ले पा रहे हो। यहाँ चीजें ऊपर की तरफ गिरती हैं। यहाँ की अजीबोगरीब चीजों के पीछे यही जादू है। मेरा मतलब ये ज़ॉम्बीज़ और मरमेड्स भी। हाँ, जिसकी वजह से गैर इंसानी जिंदा मछलियाँ उलटकर मरे हुए इंसानी हाइब्रिड्स में बदल जाती हैं और गैर इंसानी मरी हुई मछलियाँ इसके ठीक उलट जिंदा मरमेड्स का रूप ले लेती हैं। ये एक तरह से असलियत को बदलने या उसमें फेरबदल करने के बराबर है। एक ऐसी परम शक्ति जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। उसी शक्ति का नाम है समुद्र तल का कुटारनेट। उसकी ताकत ऐसी है कि वो मौत तक को उलट सकती है। ऐसी बेमिसाल ताकत जो मौत तक को भी उलट सकती है। वाकई? तो क्या इसका मतलब यह है कि इसे कभी मारा नहीं जा सकता है? हाँ? हद हो गई। बड़ी ही अजीब सी ताकत है यार। सिर्फ जंग से नहीं चलेगा, इसे हराने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। एनपीसीज के साथ होते हुए मैं किसी कीमत पर कुटारनेट से लड़ नहीं सकता। अब जैसे ही हम एक साथ हो, किसी तरह हम बस यहाँ से निकल जाएं। अगर जिंदा निकलना चाहते हो तो कुटारनेट के लिए एक अच्छा शो करके ही निकल सकते हो। उसके लिए शो करना होगा? समुद्र तल का राजा लोगों को यहाँ मारने के लिए नहीं लाता, बल्कि हमें तड़पता हुआ देखकर सिर्फ अपना मनोरंजन करने के लिए लाता है, ताकि उसका दिल बहल सके। क्या तुम्हारे अंदर ऐसा कोई हुनर है, जैसे मस्खरापन वाली कोई आदत जो एक ऑक्टोपस का दिल बहला सके? है? शहर में जगह जगह ये मीनारे किस लिए हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इनमें एक सीलिंग जनरल होता है। सीलिंग जनरल? इनमें से हर एक के पास एक खास ताकत होती है जो हमारी काबिलियत को सील कर देती है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर क्लायोनेयर के बारे में सुना है, जिसके पास किसी भी जादू के इस्तेमाल को सील करने की ताकत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मिनी बॉस टाइप सीलिंग जनरल को हराने की वजह से शायद किसी अनजाने इवेंट की शुरुआत हो सकती है। एक बात तो है, तुम्हें रुलायत के बारे में काफी मालूमात है, और हाँ, कुटारनेट के बारे में भी। क्या तुम यहाँ काफी बार आ चुके हो अरबा? हाँ, मैं काफी वक्त से यहाँ भटक रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। और तो और यहाँ आने से पहले मैं उस इकलौते मोमेंट से मिला था जो यहाँ से जिंदा निकला था। उसने बताया कुटारनेट की बाईं आंख खोलने के बाद अगले ही पल जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को आजाद पाया। वो मेरे दादाजी थे। हाँ, मैं समझ गया। मतलब इस कुटारनेट से तुम्हारी खानदानी दुश्मनी है। मुझे जो कुछ भी पता था मैं वो सब तुम्हें बता चुका हूँ। वैसे अगर नजारा देखकर मन भर गया हो तो यहाँ से निकलें? मेरा मन कहता है कि मुझे इस शहर का कोना कोना अच्छी तरह पता होना चाहिए। वो बात अलग है कि इसके लिए हमें बिना शोर मचाए शहर भर में घूमना होगा, है ना? वो तो जाहिर है, क्योंकि शहर में हर जगह ताकतवर दुश्मन हमारी तलाश में घूम रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना। रुको एक मिनट, तुम ये वाकई करना चाहते हो? अब राजा को पता होना चाहिए ना कि उससे मिलने के लिए कोई आया है। अरे नहीं, रुक जाओ। कोई सुन रहा है क्या? कोई सुन रहा है? ये क्या कर रहे हो? चुप रहो जरा। बिंगो, काम बन गया। ये मूल है। अब चलो यहाँ से, वो हमारे पीछे आते ही होंगे। अरे यार, घबराओ नहीं, पीछा करते हुए मर्मेड्स गाना नहीं गा पाएंगी। और ये मछली नुमा ज़ॉम्बीज़ तो हैं बेवकूफ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बस तेज भागो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमारी मदद करो। मैं आ रहा हूँ इमूल, तुम्हारे साथ स्टूड भी है। घबराओ मत, मैं इन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाता हूँ। बात वो नहीं है। हाँ? जल्दी हमारे पीछे तब तो और भी बड़ी मुसीबत साथ में ले आई।
कुछ ही मॉन्स्टर जैसे वोरपल बनीज और केट सीड्स खास तरह की स्किल्स जानते हैं, जिसे जादू की दुनिया में रैंडम एनकाउंटर कहते हैं। ये उनका आखिरी दांव होता है, जो तब इस्तेमाल होता है जब कोई कमजोर जीव इस तरह फंस जाए कि उसका भागना नामुमकिन हो जाए। ऐसे में वो इस मॉन्स्टर को बुलाते हैं। ये ऐसा मॉन्स्टर होता है जो उनसे भी ज्यादा ताकतवर होता है। लगता है वही मॉन्स्टर है। तुमने बात उठाने की जगह और ज्यादा बिगाड़ दिए। यानी अब हर तरफ खतरा है। इस तरफ चलो। इसके बाद ब्रेथ अटैक भी है। उम्मीद करता हूँ इसका ये अटैक गोल्ड स्कॉर्पियन जितना घातक ना हो। मुझे ये कहीं से भी इस शहर का मॉन्स्टर नहीं लगता। सच कहूँ तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी इसे खास तौर पर रुलेट के बाहर से बुलाया गया है। अरे वाह, तुम्हें वो जगह याद है ना जहाँ हमने आराम किया था? हाँ, मैं इसे संभालता हूँ और तुम इन दोनों को वहाँ लेकर जाओ। कैसी बात कर रहे हो? तुम इससे अकेले लड़ना चाहते हो? हाँ, ये हमारे साथ मछली जैसा दिखने वाला इंसान कौन है? आप चाहते हैं मैं इस संग के साथ काम करूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम लोगों से जल्द ही मिलूंगा। इनका ध्यान रखना अरबा। हाँ, और इसी के साथ अपना हिस्सा भी बराबर है। सुनो, एक काम करो, जल्दी से इस बच्चे को मुझे दे दो। इसे लेकर मैं ये क्या? अरे अरे ये क्या हो गया? शायद मेरी माना खत्म हो गई है। इमो!